हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सभी रिक्वेस्टेड वीडियो हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में और कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको किस पॉइंट के साथ। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिए ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। द इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स अ few motor vehicles. From the information given below, prepare a cost statement showing cost of operation per kilometer for the month of April 2011. सो आप ईयर को माइंड में रखिएगा। ठीक है, जो डेट होती है हमें वो ध्यान से करना होता है। सो अप्रैल 2011 के लिए क्या प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, मीन्स कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जिसमें क्या शो करना होगा आपको, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है उसको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग शो करना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसके बाद हम पर किलोमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब क्या इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है वो भी देख लेते हैं साथ में। सो वेजेस फॉर मंथ की बात करें, अप्रैल मंथ की, तो दिया हुआ है 15,000 रुपीज़। पेट्रोल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ इज़ 10,500 रुपीज़। ऑयल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ इज़ 1,220 रुपीज़। एंड ऑन 1 अप्रैल 2009, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर अप्रैल 2011 की बात कही है कि जो कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है वो अप्रैल 2011 के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चे। On 1 April 2009, the cost of the vehicles was rupees 3 lakh. यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल दी गई है वो है 3 लाख रुपीज़। और कब की है ये कॉस्ट? 2009 की है बच्चे। ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसके लिए वीडियो के साथ इन तक ज़रूर बने रहें। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम एट 25%। देखिए बच्चे, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, जिसमें प्रिपेयर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है, ज़्यादातर जो मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, पूरी कैलकुलेशन करते थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता था कि कब वो मशीन परचेज़ की गई थी, कब तक मशीन चली, कितने ईयर्स तक आपने उस मशीन को यूज़ किया, और पर ईयर उस पर कितने % से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली गई, और लास्ट में कितनी उसकी वैल्यू बची है, और क्या सेल करने पर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चा। अब वहाँ पर डेप्रिसिएशन जो होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। हम सबको पता है, जैसे कि फिक्स्ड मेथड होता था, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यही होता है ना कि इसे हम डायमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं, कि हर एक फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर आपने इसकी कॉस्ट में से उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को लेस किया, फिर सेकेंड ईयर में जो अमाउंट बैलेंस बचा, कॉस्ट ऑफ व्हीकल बचेगा, उस पर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। मीन्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाइए, जो भी बैलेंस ऑफ व्हीकल कॉस्ट आएगी उस पर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस बात का, इस मेथड का ध्यान रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे कहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम एट 25%, और डेट को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि किस टाइम का ये कॉस्ट गिवन है व्हीकल्स की, और किस टाइम में आपको उसकी वैल्यू का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा। चलिए, द व्हीकल्स कवर्ड अ ट्रिप ऑफ 20,000 किलोमीटर। तो जो ये आपका व्हीकल है वो क्या कर रहा है, एक ट्रिप में 20,000 किलोमीटर तय करता है ड्यूरिंग द मंथ, एक मंथ में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस वर एज फॉलोस यहाँ पर गिवन है, तो एनुअल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सो रिपेयर एनुअली, ये सभी एनुअली है, मीन्स ईयरली दिया हुआ है, मंथली नहीं है। सो रिपेयर इज़ 46,800। टायर ट्यूब पे जो एक्सपेंसेस हुआ है वो हुआ है 36,000। लाइसेंस फीस 37,500 रुपीज़। रेंट 22,750 रुपीज़। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 75,000 रुपीज़। तो ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है आपके साथ, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हम लेते हैं क्या, A4 साइज़ पेपर बच्चे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। हमने ले लिया है A4 साइज़ पेपर। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरा ये कवर करें। चलिए देखिए, सभी को पता है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है,
अमाउंट के लिए कॉलम मैं इधर कर देती हूँ और हम सबसे पहले क्या शो करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है बच्चे, स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस बच्चे। ठीक है, क्लियर इतना। अभी हम स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें तो देखिए, वेजेस दिया है 15,000 जो कि मंथली है, हम ऊपर शो करते हैं तो हम दिखा देंगे वेजेस कितना है, 15,000 रुपीज़ है, तो हम इसे यहीं पर लिख लेते हैं, वेजेस इज 15,000। ठीक है बच्चे, देन वेजेस हो गया आपका। पेट्रोल ये सब वेरिएबल में जाता है, तो आप अभी चाहें तो अभी शो कर सकते हैं, तो हम शो कर देते हैं ना, पेट्रोल। देखिए फॉर द मंथ का है, मंथली 10,500, तो एज इट इज़ दिखा दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, ऑयल भी गिवन है मंथ के लिए 1220, तो हम ऑयल भी दिखा देते हैं, ऑयल इज़ 1220। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अभी डेप्रीसिएशन का सल्यूशन जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, डेप्रीसिएशन का जो मेन सल्यूशन है उसको ध्यान से देखिएगा। हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा, ये 2011 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 2011 के लिए। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल गिवन है वो 2009 की गिवन है, अप्रैल 2009। दैट मीन्स कि 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010 इज फर्स्ट 1 ईयर, तो उस ईयर का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, फिर उसको लेस करोगे। क्लियर। देन 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011। ठीक है, 31 मार्च 2011, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल 2011 की बात की है, तो 31 मार्च 2011, तो ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, फिर इसको लेस करोगे आप। ठीक है, अब आएगा आपका अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, उस पर डेप्रिसिएशन करोगे, जो बैलेंस आएगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल का उस पर, तो अब उसको आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो डेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम हर साल जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट जो हम बार बार सेल परचेज नहीं करते हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये व्हीकल्स, मोटर, बसेस, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ भी दिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। और अगर यहाँ पे मेथड की बात करें तो कहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हर साल का डेप्रिसिएशन हम माइनस करते जाते हैं और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बैलेंस कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पे, तो चलिए इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 3 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे व्हीकल गिवन है 2009 के अकॉर्डिंग, तो सिंपली पहले तो आप इस पर 25% क्या करिए, चार्ज कर लीजिए बच्चा। तो 25 दिया कितना हो जाता है बच्चा, 75,000 मीन 75,000 रुपीज़ हो जाता है, तो ये कब का डेप्रिसिएशन है, 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2012 का है ये डेप्रिसिएशन 75,000। ये पहला हो गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, तो पहला क्या करिए, पहले 3 लाख में से 75,000 को लेस कर लीजिएगा, 3 लाख। ठीक है बच्चे, माइनस 75,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जब आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2,25,000 बच्चे, 2,25,000 बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस 2,25,000 का हम 1000 पर हम सेकेंड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने परसेंट से, सेम परसेंटेज रहेगा 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस पर जब आप चार्ज करेंगे तो इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा आपका 5,6,2,5,0 बच्चे, 56,250। तो ये सेकेंड डेप्रिसिएशन हो गया। चलिए ठीक है, अब आपको आपने क्या किया, 3 लाख में से 75,000 को लेस किया तो 2,25,000 आया और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये आया। तो अब इसमें से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करिएगा, 2,25,000 माइनस 5,6,2,5,0 बच्चा, ये करिएगा। तो आपको इसको भी इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है बच्चा, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,6,8,7,5,0 बच्चे। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो हो गया 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010, 1 ईयर कंप्लीट। क्लियर बच्चे। अब ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये 1 अप्रैल 2010 का है, 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011। क्लियर बच्चे।
अब बात करते हैं 2011 की। बात की है ना, अप्रैल 2011, 31 मार्च के बाद आता है अप्रैल 2011। तो अब क्या करना होगा आपको, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012 तक ये वाला ईयर चलेगा। तो इस ईयर पे जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि ये अप्रैल 2011 का बैलेंस बचा है इस व्हीकल के लिए, कितना 168750। इस पे अब आप करिएगा कितने % चार्ज बच्चे, 25% चार्ज। अब जब आप इस पे चार्ज करेंगे, ठीक है, इतना, तो ये आएगा आपका चार्ज करने के बाद, मीन्स कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट में आएगा 4218.5। ठीक है बच्चा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है बच्चा, सारे एनुअल डेप्रिसिएशन है, ईयरली, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर ईयरली दिया रहता है, हमेशा 25% दिया होता है हर साल। ठीक है, तो आपको ये मंथली हमें करना है, क्योंकि मोस्टली ये जो एक्सपेंसेस थे ना, लाइक वेजेस, पेट्रोल, ऑयल, ये सभी मंथली थे, तो आपको इसको मंथली करना होगा। तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाई 12 मंथ्स, क्योंकि ये 12 मंथ्स का होता है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, और 1 मंथ का आएगा आपका 3516 पॉइंट में आएगा, आप इसको कर लीजिएगा 3516। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हम शो कर देंगे, 3516 बच्चे। ठीक है, पूरा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। ये डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया है, 3516 आएगा आपका डेप्रिसिएशन बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। चलिए देखिए, ये हो गया, हमने सारे एक्सपेंसेस भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो ट्रिप किलोमीटर है, इसको भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि मेन तो इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है आपका। ठीक है ना बच्चे, 20,000 किलोमीटर है। द व्हीकल्स कवर्ड अ ट्रिप ऑफ 20,000 किलोमीटर। तो डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे कुछ डेज नहीं थे जिसको मल्टीप्लाई करना था, कुछ पैसेंजर्स भी नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, टोटल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 20,000 किलोमीटर है, तो ये ऑलरेडी दिया है, कुछ नहीं करना। ये हम पर किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर को फाइंड आउट करना होगा, तब करिएगा। तो हमने वेजेस शो कर दिया था अपना, पेट्रोल और ऑयल भी हो गया था, डेप्रिसिएशन कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर, जो कि एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस गिवन है। रिपेयर की बात करें तो 46,800 गिवन है बच्चा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिपेयर की बात करेंगे हम, यहीं पर शो करते हैं 46,800, ये एनुअल है, डिवाइड बाई 12 करिएगा, और जब आप करेंगे डिवाइड बाई 12 तो ये आएगा आपका 3900 बच्चे। ठीक है, इतना हो जाएगा ये आपका। उसके बाद है लाइसेंस फ़ीस 37,500 बच्चे है लाइसेंस फ़ीस। तो यहाँ पर हम शो करेंगे कितना है, लाइसेंस फ़ीस इज़ 37,500, 37,500। ये हो गया आपका। रेंट है 22,750, रेंट है बच्चे, सॉरी ये भी एनुअल है ना, लाइसेंस फीस भी एनुअल है, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, डिवाइड बाई 12 करने के बाद आ जाना है आपका लाइसेंस अमाउंट 37,500 का 3125। ठीक है, 3125 बच्चे। ठीक है, 3125 आएगा लाइसेंस। उसके बाद टायर ट्यूब रह गया, तो अभी हम उसको करेंगे वहाँ पर, कौन सा होता है, वेरिएबल या मेंटेनेंस चार्जेस, वहाँ पर इसको शो करेंगे। रेंट की बात करें तो 22,750, तो रेंट अभी नहीं हुआ है, 22,750। ठीक है, कहाँ गया रेंट, 22,750 डिवाइड बाई 12 करोगे आप तो आएगा 1896 बच्चे, बाहर दिखाएंगे 1896। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका रेंट। रेंट के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि है 75,000, तो यहीं पर दिखा देते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी। कितना है, 75,000। ठीक है बच्चे, एंड डिवाइड बाई 12 करिएगा, 75,000 डिवाइड बाई 12 तो आएगा 6250, बाहर दिखाएंगे 6250 बच्चा। ठीक है, 1 मंथ का। तो इस तरीके से ये आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। एक रह गया है ना, ये टायर ट्यूब छूट रहा है, तो इस टायर ट्यूब को भी हम देख लेते हैं। ओके, ट्यूब कितना है, 36,000 बच्चा, 36,000 डिवाइड बाई 12, 12 तियाँ 36, 3,000, तो बाहर दिखा दीजिएगा 3,000। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल चार्जेस। अब हमें इनका टोटल करना है। ठीक है, टोटल दैट मीन्स स्टैंडिंग चार्जेस को आप टोटल
और वेरिएबल चार्जेस 15,000। चाहे तो आप इसका अलग कर लीजिए, स्टैंडिंग चार्जेस का करके यहाँ पर लिख लीजिए और फिर वेरिएबल का यहाँ पर, फिर लास्ट में दोनों को इंक्लूड करके, या डायरेक्ट भी एक साथ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 15,000, 35, 16, फिर 31, 25, फिर है 1896, फिर है 6250, फिर है 10,500, 1220, 3900 एंड 3000। इनका टोटल जब आप करेंगे तो इसका टोटल आएगा 48,407 बच्चे। तो ये जो है 48,407, ये है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बच्चे क्या हो जाएगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब वहाँ पर कहा है कि कॉस्ट जो निकालनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड आउट करना, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। सो 48,407 बच्चा, इसके यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट है। देन डिवाइड बाई क्या करना है, ये देखिए 20,000 किलोमीटर रन कर रहा है उस मंथ में, जिस मंथ की इन्होंने बात की है, ट्रिप ऑफ 20,000 किलोमीटर ड्यूरिंग द मंथ, ये कवर करते हैं। तो डिवाइड बाई 20,000 किलोमीटर बच्चा। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं ना तो कितना आ जाता है, 2 दूना 4, सो 2.42 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कितनी कॉस्ट आएगी 1 किलोमीटर की, 2.42। बस इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना था पर किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, इतनी कॉस्ट आएगी 2 रुपीज़ 42 पैसे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आप अच्छे से देख लीजिए, मेन जो कैलकुलेशन करनी थी वो डेप्रिसिएशन के लिए करना था, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो गिवन है वो अप्रैल 2009 का दिया हुआ है और कॉस्ट स्टेटमेंट हमें बनाना है अप्रैल 2011 के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से चार्ज करना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010। फिर ये वाला डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011। और ये वाला जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2011। और 2011 की बात की थी तो 2011 का डेप्रिसिएशन आएगा ये, ठीक है। देन डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का आएगा, तो 1 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद पर किलोमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से। मुझे यकीन है इस क्वेश्चन को मैं समझा पाई होंगी आपको अच्छे से। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।